प्रेज द लॉर्ड। सबको मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। ये नाम जो सबसे ऊंचा नाम है, जो धरती आकाश का रचने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसके पवित्र नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं इस लाइव चर्च में। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जैसे पिछले संडे सबत के दिन में और आप मिले थे और आज भी हम मिल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई लगातार हमारे साथ इस पूरे सप्ताह भर रही है। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सबको जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर होता रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह यीशु में मैं आपका स्वागत करता हूं इस लाइव चर्च में। परमेश्वर बहुत ही भला है और जिसने हमें हफ्ते भर संभाला है। विपत्तियां, संकट, परेशानियां, क्या क्या नहीं आता हमारे जीवन में, परंतु परमेश्वर स्वयं हमारी ढाल है। वो भाला लिए खड़ा होता है और मुझे आपको आशीषित करता है। इसके लिए हम धन्यवाद करें उस परमेश्वर का। और आइए हम वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 23 को। प्लीज ओपन योर बाइबल विद मी एंड वी विल रीड साम 23। आइए अपनी बाइबल को खोलेंगे और हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 को, 23 को आइए खोले और ऊंचे स्वर से उसका धन्यवाद करें। बाइबल में लिखा है कि गला खोल के पुकार और कुछ ना रख छोड़, उसका धन्यवाद कर। आइए ऊंचे स्वर से अपने घरों में जहां भी बैठे हैं, चाहे आप ऑफिस में इस समय, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, चाहे कमरे में हैं, बाहर हैं, बरामदे में हैं, बाइबल को लीजिए और वचन को बोलिए मेरे साथ, हालेलुया। क्योंकि उसका वचन सामर्थ्य है। उसने कहा है कि मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है पृथ्वी का चक्कर मारता है और खाली नहीं लौटता है। इसलिए जब हम वचन बोलेंगे, वचन जाएगा, वचन आशीष लेकर आएगा, वचन जाएगा, वचन चंगाई लाएगा, वचन अनुग्रह लाएगा, वचन सामर्थ्य लाएगा। इसलिए हम वचन को ध्यान से पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे साम 23 भजन संहिता 23 को। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन, हालेलुया। ये वचन हम सब जानते हैं। ये वचन हम में से बहुतों को याद होगा। हम कई बार बोलते भी हैं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। ये वो चरवाहा है जो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर के चलता है और हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमें पवित्र आत्मा देता है, हमें सब कुछ तो वो देता है। हम क्यों ना उसका गुणानुवाद करें, हम क्यों ना उत्साहित हो जाए आज के दिन की परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के दिनों में भी और अब लॉकडाउन के बाद में भी, चाहे कितनी परिस्थितियां कैसी भी हैं इस समय, कईयों की अच्छी चल रही होंगी, शायद अभी भी बहुत सारों की समस्याएं चल रही होंगी, कईयों के पास जॉब नहीं है या बिजनेस नहीं चल रहा, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हर्डल्स हैं, रुकावटें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं। बट एक बात कहना चाहता हूं, जब आप बोलोगे ना यहोवा मेरा चरवाहा है, तो आप उसकी वो भेड़ हो जिसको वो कभी भूखा नहीं रहने देगा। वो आपको जो है नीचे नहीं लेकर जाएगा, वो आपको ऊपर लेकर के जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो और प्रभु हमसे प्यार करता है। और आज के इस वचन के लिए हम धन्यवादी बने उस परमेश्वर का, क्योंकि जो वचन आ रहा है वो मेरे लिए है। आप बोलिए मेरे साथ, वचन मेरे लिए है, वचन मेरे लिए है। मैं इस वचन को खाऊंगा, मैं इस वचन को पीऊंगा, मैं इस वचन के साथ चलूंगा। जो वचन कहता है मैं वो करूंगा। मैं अपने जीवन की इच्छा पूरी नहीं करूंगा, मैं वचन की इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए वचन भेजा है। आज का वर्ड मेरे लिए है। दिस वर्ड इज फॉर मी ओनली। ये बोलना शुरू करिए, एंड दिस वर्ड विल डेफिनेटली गिव मी ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु का वचन आज मुझे जरूर आशीष देगा, प्रभु का वचन मुझे आज जरूर छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। अपने दिल को प्रभु के सामने खोल दीजिए। आज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे मित्रों, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं और आप मसीह में एक हैं। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं। आज आइए हम एक हो जाएं, एक मन एक आत्मा होते ही मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाते हैं। हम विश्वास के साथ चलने लग जाते हैं और प्रभु मुझे आपको आशीष देता है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें।
हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू, वी अडोर यू, वी प्रेज यू, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ऑनर। हे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव, सारा विभव, सारा मान, सारा सम्मान हम आपको देते हैं मेरे सेनाओं के यहोवा, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। आप महिमा की आशा हैं, आप हमारे विश्वास की आशा हैं, आप सच्चे और जीते परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपके सामने आते हैं प्रभु जी, और अपना हृदय तेरे सामने खोलते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, ओ प्रभु, आपके सामने आते हैं और हमारे से जो भी कोई गलती, गुनाह, अधर्म, पाप, अपराध हुआ, या हमने दोबारा अपराध किया या दोबारा पाप किया, छोड़ने के बाद तो उन तमाम बातों के लिए प्रायश्चित करते हैं मेरे पिता। हमें क्षमा कर यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू में से होकर के देख मेरे परमेश्वर पिता, वो वाचा का लहू, जो वायदे का लहू है, आज वेदी पर है प्रभु जी। आज मैं प्रभु जी उद्धार का कटोरा लेकर के प्रार्थना करूंगा। आज मेरी प्रार्थना मेरे कटोरे में आएंगी और वो प्रार्थना का कटोरा तेरे सिंहासन तक जाएगा मेरे स्वर्गीय पिता। तू मुझे आशीष देगा, तू मुझे बरकत देगा प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हमारे ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, पापों को काली घटा के समान मिटा दे मेरे परमेश्वर। उद्याचल से लेकर है अस्ताचल जितनी दूर, उतनी दूर ही तू हमसे हमारे गुनाहों को कर दे मेरे खुदा बाप। ओ मेरे परमेश्वर, मेरे बल, मेरी चट्टान, मेरी सामर्थ, मुझसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, मेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोदने वाले परमेश्वर, मेरे नाम को जीवन में पुस्तक में लिखने वाले परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई और तेरी महिमा करता हूं इस समय। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी भलाई मेरे लिए बहुत है मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, लाइव चर्च में जितने भी भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, जितने भी प्रभु जी भाई बहन देख रहे हैं प्रभु जी, विश्वास के साथ जुड़े हैं मेरे परमेश्वर। तू विश्वास करने वालों का आदर करता है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूं इस समय मेरे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है इस बात को, तेरा पवित्र आत्मा कह रहा है इस बात को कि कई लोग हैं जिनकी हड्डियों में दर्द है इस समय। जो लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज if you are watching me, believe and receive by faith in the name of Jesus। आप विश्वास के साथ ग्रहण करिए कि आपको आशीष देने जा रहा है परमेश्वर। कई लोगों की हड्डियों में दर्द है, कई लोगों की हड्डियों में दर्द है परमेश्वर। ओ परमेश्वर कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर आज तुझे छूना चाहता हूं। रिसीव योर हीलिंग, अपनी हीलिंग को, अपनी चंगाई को ग्रहण करिए यीशु के नाम में। और आपके ओ मेरे परमेश्वर पिता, आपके दर्द को मैं जाता हुआ विश्वास से देख रहा हूं। वो आपकी हड्डियों को छोड़ रहा है, वो आपकी हड्डियों को छोड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर आज्ञा ठहरा दी गई है। छोड़ यीशु मसीह के नाम से। ओ मेरे पिता, किसी का कंधा फ्रोजन है, किसी का कंधा फ्रोजन है, जमा हुआ, कहीं जकड़ा हुआ है, यीशु के नाम से वो जो जकड़न की आत्मा है, तो जो यीशु के नाम में डांटते, गेट आउट राइट नाउ। उसके शरीर, इसके कंधे को यीशु के नाम में छोड़ इसी घड़ी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिबा तामा सेरे रे बेतामा नीमा रखा बतुम शुक्रो बोरियमदनामा शीरियमदनामा शीरियमदनामा। और एक बात कहना चाहता हूं, और इसमें एक चीज है कि कुछ लोग अपने बीच को नहीं बोते हैं, कुछ लोग अपने बीच को नहीं बोते, इसलिए उनकी जेबें फटी हुई हैं। पैसा आता तो है, पैसा आता तो है, परंतु टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। आप प्रार्थना करिए, प्रायश्चित करिए, और प्रभु का है जो प्रभु को दीजिए, क्योंकि जब आप स्वर्ग राज्य में बोएंगे तभी आपका धन ठहरेगा। आप अपना दान, अपना दशमांश बोना शुरू करिए। हाँ, मैं देख रहा हूं इस बात को, कईयों की जेब फटी हुई है, कईयों की जेब फटी हुई है, वो अपनी जेब में ढूंढते भी हैं तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पवित्र आत्मा ने जो कहा मैंने वही कहा है आपको, इसलिए प्रायश्चित करिए, तौबा करिए, और जो खुदा का है खुदा को देना सीखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर सिर ठहराएगा। आप जातियों को उधार देने वाले बनेंगे, उधार लेने वाले नहीं बनेंगे। This is powerful word of God, hallelujah। ओ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्गों को जो इस समय प्रभु जी लाइव चर्च में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो आने वाले समय में भी इस वचन को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, यीशु मसीह के नाम से आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम से उनके घराने को आशीष देता हूं, यीशु के नाम से उनके बिजनेस को आशीष देता हूं, यीशु के नाम से उनकी जॉब्स को आशीष देता हूं, यीशु के नाम से उनके फ्रिज, उनके प्रभु जी मेरे परमेश्वर किचन को ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। Yes, I bless them in the mighty powerful name of Jesus, hallelujah। ओ रीबा तामासी का नाम रे बेरी बिरिया लबा रियंदनामा। एक बात और कह रहा है परमेश्वर, कहता मैं जो ईमानदारी से मेरे साथ चले हैं वो उनको मैं फलवंत करूंगा, और वो अपनी फसल को समय पर काटने पाएंगे यीशु के नाम में। वो जरूर काटेंगे। परमेश्वर आपको लहलहाता हुआ बनाएगा, परमेश्वर आपको खजूर की वृक्ष की नाई बनाएगा, लबनॉन के वृक्ष की नाई बनाएगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। इस
समय आपका धन्यवाद। ओ रीबा तामा शिंदरी बिरियम दनामा शिंदरी भी कई 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 लोग इस समय जो मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, इस समय कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें कैसे करें, क्या करें कैसे करें, छोड़ दीजिए, क्या करें कैसे करें, नील डाउन हो जाइए, घुटने के बल आइए, घुटने के बल आइए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि पवित्र आत्मा तैयार है आपके हृदय में कुछ डालने को कि आप उसके अनुसार करें। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु जी इस समय मेरे परमेश्वर, ओ प्रभुओं के प्रभु पवित्र आत्मा, मैं इस समय भी यही दुआ करता हूं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे दास है प्रभु जी, तेरी दासियां जो इस समय लाइव चर्च आए हुए हैं, एक एक वचन ओ प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला हो, और जो लोग सुन रहे हैं वो आगे शेयर करें मेरे परमेश्वर पिता, ताकि उन्हें आशीष मिले, उन्हें बरकत मिले प्रभु जी, और जो आगे आशीष भेज रहे हैं उनको भी आशीष मिले मेरे परमेश्वर। हम सिर्फ एक आशीष नहीं, हम मल्टीपल आशीषें पाएंगे यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। ओ मेरे रब्बी, मेरे रब्बूनी, मेरे गुरु, मेरे प्रभु, ओ भोर के तारे, शारोन के गुलाब, ओ 7 आत्माओं के बीच में चलने वाले परमेश्वर, 7 तारों को हाथ में लिए हुए परमेश्वर, तू था, तू है, तू आने वाला है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी ना होगी। हाँ, एक बात और कह रहा है परमेश्वर, कहता है शैतान के सींगों को काट डालूंगा मैं, शैतान के सींगों को काट डालूंगा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है स्वर्ग और पृथ्वी का, इस्तेमाल करो विश्वास के साथ, डरो नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि वचन कहता है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय इसकी स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा मिले प्रभु जी। हमें वचन बोलने के लिए सामर्थ्य मुझे मेरे परमेश्वर अभिषेक दे प्रभु जी, और जो सुन रहे हैं उन पर पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक उतरने पाए, उनके ऊपर अभिषेक गाढ़ा गिरने पाए यीशु के नाम में, और हर एक जन अभिषेक से भर जाए नासरी यीशु के नाम में। प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं, आपके लहू से हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, बोलने की सामर्थ्य, रिसीव करने की सामर्थ्य, और हम तेरी महिमा करने पाए। आज के सुबह हम सब घटें और तू बढ़े मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ कुछ लोग हैं, कुछ पासवान है, खास तौर पे मैं परमेश्वर का धन्यवाद, अगर कोई पासवान मुझे सुन रहा है और वो किराए के ऊपर चर्च चला रहा है, प्रभु से कहिए, आप प्रभु से कहिए, प्रभु आपको अपनी जगह देगा यीशु के नाम में, अपनी जगह देगा यीशु के नाम में। बिलीव बाय फेथ एंड रिसीव बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, हम सब घटें और आप बढ़े, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का धन्यवाद कि आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु हमारे बीच में है, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो इस समय मुझे देख रहे हैं लाइव, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे से आगे इसको शेयर करते जाएं, क्योंकि ये वचन आपके द्वारा भी आगे बढ़ रहा है। मैंने आप तक पहुंचाया, आप आगे पहुंचाएंगे, और परमेश्वर का वचन फैलता चला जाएगा और पृथ्वी की छोर तक जाएगा यीशु के नाम में। आप प्रभु का धन्यवाद करें और हम प्रभु की स्तुति करें, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आप सबको प्रभु आशीष दे, बरकत दे। आज एक विषय पर प्रार्थना और वचन है, आपको बताना चाहता हूं, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रियली ये वचन आपको स्वर्ग के राज्य में और बढ़ाएगा, आशीषित करेगा, या आप स्वर्ग के राज्य से दूर होते जाएंगे। मांस का हृदय या कठोर हृदय, कठोर हृदय या मांस का हृदय। आज मैं इस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि बाइबल में हम वचन को पढ़ते हैं, मन के विषय में बहुत सारी बातें की गई हैं, मन के विषय में बहुत सारी, दाऊद ने सबसे ज्यादा मन के विषय में बातें की हैं। और इसलिए यदि हमारा मन साफ है, यदि हमारा मन दीन नम्र है, तो हम प्रभु के राज्य में बढ़ते जाएंगे, प्रवेश करेंगे, आशीष पाएंगे। यदि हमारा मन कठोर है, वचन को सुनने के बाद, वचन को जानने के बाद, वचन को पढ़ने के बाद, और तो और वचन का प्रचार करने के बाद, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हम स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत धन्यवाद करिए कि प्रभु ने आज ये वचन आपके लिए भेजा है, और जो लोग इसको सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, बड़े विश्वास से सुनिए और पढ़िए क्या प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के दिन हमें आशीष और बरकत मिले। मैं आपके साथ जो बांटना चाहता हूं कि कठोर हृदय क्या है, और जो व्यक्ति प्रभु में है, जो व्यक्ति वचन में है,
जो व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, जो व्यक्ति ने अन्य भाषा का या वरदान पाया हुआ है, या वो प्रभु में किसी भी रीति से चल रहा है, परंतु उसका हृदय दूसरों के प्रति, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपकी कलीसिया हो, चाहे आपके बिजनेस की जगह हो, चाहे आपकी जॉब हो, या व्यक्तिगत जीवन हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, तो अगर उसका मन जो है, या उसका दिल या हृदय या हार्ट कठोर है, कड़वा है, वो कड़वाहट से भरा है, या वो नफरत से भरा है, या कठोरता से भरा हुआ है, या घमंड से भरा हुआ है, आपको बताना चाहता हूं वो व्यक्ति सीधा सीधा शैतान के हाथों में खेल रहा है। जिसका मन कड़वाहट से, क्रोध से, नफरत से, घमंड से, मैं से भरा हुआ है, वो व्यक्ति सीधा सीधा शैतान के हाथों में खेल रहा है। ये वार्निंग है आपके लिए, ये वार्निंग मेरे लिए भी है, क्योंकि हम सब बराबर हैं मसीह में। और इसलिए अगर यदि मेरा हृदय कठोर है तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान के हाथों में मैं खेल रहा हूं। शैतान ने मुझे अपनी कठपुतली बना लिया है और अपनी उंगलियां चला रहा है, और मेरा जीवन उसी हिसाब से चल रहा है। आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आप स्वर्ग राज्य की उन आशीषों को नहीं पाएंगे, स्वर्ग राज्य के उस प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, अपने हृदय को कठोर कर लिया, कठोर कर लिया। कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं समझूंगा। ये व्यक्ति आशीष नहीं पा सकता, ये व्यक्ति आशीष नहीं पा सकता, क्योंकि उसने अपने हृदय को कठोर किया है। और यूनानी शब्द में कठोर शब्द का अर्थ है आत्मिक समझ का अभाव होना। यूनानी शब्द में इसका मतलब है, कठोर हृदय का मतलब है आत्मिक समझ का अभाव होना, या आत्मिक समझ कम होना, कमी होना, और इस वजह से वो हृदय कठोर होता चला जाता है। और हमारी कठोरता, हमारा जो कठोर हृदय है, वो हमें परमेश्वर से और अपने लोगों से अलग कर देता है। कठोर हृदय परमेश्वर के निकट नहीं जाता है, कठोर हृदय लोगों के निकट नहीं जाता, वो अपने आप को अलग कर लेता है, वो अपने आप को अलग करता है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूं मेरा सही है, मैं जीवन सही है। और ये इसीलिए आप अपने आप से, आज मैं कहना चाहता हूं, पूछिए, आप अपने आप से पूछिए इस समय, क्या मेरा हृदय कठोर है, या मेरा हृदय दीन और नम्र है, या मेरे पास मांस का हृदय है जो अपनी चिंता करता है, दूसरों की चिंता करता है, स्वर्ग राज्य की चिंता करता है, प्रभु के वचन पर चलता है, अपने आप को दीन और नम्र करता है, या मेरा हृदय कठोर है क्योंकि आत्मिक समझ का अभाव है, या मेरा जो जीवन है वो शैतान के हाथों में खेल रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप को, अपने हृदय को कठोरता से, कड़वाहट से, नफरत से, मैं से, ईर्ष्या से भरा हुआ, और मैं कठोर हो गया हूं, मैं सुनता ही नहीं हूं, मैं चिकना घड़ा बन गया हूं, जितना मर्जी उसके ऊपर कुछ भी डालते रहो फिसलता चला जाएगा। परंतु ऐसा करके मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य से दूर कर रहे हैं, परमेश्वर की समझ से दूर कर रहे हैं, आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से दूर कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लेता है वो नाश हो जाता है। परंतु आज आपको उत्साहित कर रहा हूं कि कहीं भी आपका हृदय कठोर है, कैसा भी आपका हृदय है जो है, आप अपने आप को इस समय प्रायश्चित की स्थिति में लेकर आइए, घुटने टेक दीजिए इसी समय परमेश्वर के सामने और सिर झुका के कहिए, हाँ प्रभु मैं एक कठोर हृदय वाला हूं, परंतु आज जब मैं ये वचन सुन रहा हूं तो आज तेरा वचन हथौड़ा बन करके मेरे कठोर हृदय के ऊपर पड़े, और मेरा हृदय जो कठोरता से भरा है चूर चूर हो जाए, और मेरे अंदर एक मांस का हृदय आ जाए, यीशु के नाम में। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष देगा। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस 16 का 14, जल्दी से खोलेंगे। मार्क 16 एंड वर्स 14, मार्क 16 एंड वर्स 14, मरकुस 16 उसका 14वां वचन, मरकुस 16:14। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उसकी प्रीति ना करी, विश्वास नहीं किया, अविश्वास किया, कठोर हो गए थे वो चेले, और एक जगह बैठ करके कर रहे थे। यीशु मसीह ने उन्हें देखा और उन्हें उल्हाना दिया, उन्हें डांटा, उन्हें फटकारा कि तुम्हारा हृदय मांस का है या कठोरता का है। आज यीशु मसीह भी अपने वचन के द्वारा मुझे आपको डांट रहा, क्योंकि उसका वचन कोड़ा है, उसका वचन तलवार है। और इसलिए आज हम अपने आप को अगर सिधाई से वचन को सुन लेंगे, सीधे मन से ग्रहण कर लेंगे, तो हमारा हृदय आज मांस का हृदय हो जाएगा। आज हम इन चेलों के समान न बने। आज हमने पवित्र आत्मा पा लिया है, आज हमारे अंदर वचन है, आज हमने बपतिस्मा पा लिया है, हमने उद्धार करता
यीशु को ग्रहण कर लिया है और यदि भी हमारा हृदय कठोर है, हर समय कठोर रहता है, तो हम बहुत भारी विपत्ति में पड़ जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। और उस समय छुटकारे का कोई कारण नहीं बचेगा, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी मेरे और आपके हाथ में वचन दे दिया है। अगर यदि अभी भी हमारा मन कठोर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर आपको नाश होने से, मुझे नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। यस, मैं बहुत स्ट्रेट बोल रहा हूं और कड़वा बोल रहा हूं, क्योंकि ये सही बात है। परंतु आज हम देखें कि ये लोग जो है जो कठोर थे और जो है अपने तरीके से चल रहे थे, क्योंकि यीशु से अलग हो गए थे, फिर से वही जीवन, वैसा ही जीवन जी रहे थे। इसलिए हमें अपने आप को जांचना होगा, क्या मेरा हृदय कठोर है या मेरा हृदय प्रभु के वचन के अनुसार है? क्या मेरा हृदय मांस का है जो वचन कहता है? अगर आपका नहीं है तो अपने आप को जांचिए, परखिए, तोड़िए उस सामर्थ को जो आपको घेरा दिए हुए है, और ताकि आपका कठोर हृदय एक मोम का, मांस का हृदय बन जाए। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। और देखिए क्या कहता है मरकुस 6, मार्क 6। उसने अपने चेलों को नहीं छोड़ा, उसने अपने चेलों को डांटा, क्योंकि वो देख रहा था कठोर हो गए थे, उल्हाना दिया उनको, डांटा। अगर आज परमेश्वर आपको डांट रहा है तो आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप व्यभिचार की संतान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। वो आपकी अगर ताड़ना हो रही है तो इस ताड़ना को लीजिए। यस लॉर्ड, आई एम रॉन्ग बिकॉज गॉड इज ऑलवेज राइट। परमेश्वर हमेशा सही होते हैं, मनुष्य गलत होता है। इसलिए हम अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हाँ प्रभु, हम कहाँ गलत है, हमें दिखा। पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आप कहाँ कठोर हैं, जब आप अपने आप को दीन और नम्र करेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मार्क 6:52, मरकुस 6:52। तब वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। मन कठोर हो गए थे। रोटियों के विषय में परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया, कितना बड़ा चमत्कार किया था कि 5 रोटी 2 मछली से हजारों लोगों को खिला दिया, 12 टोकरियां भर गई। दूसरी जगह पर उसने 4000 लोगों को खिला दिया, कुछ रोटियों से और कुछ मछलियों से, और जो है 60 टोकरियां बच गई। तो भी इन लोगों ने अपने हृदय कठोर कर लिए। और यही वो लोग थे जो रोटियां खा रहे थे, यही वो लोग थे जो क्या कहते हैं मछलियां खा रहे थे, यही वो लोग थे जो परमेश्वर को चंगाइयां देते हुए, चमत्कार करते हुए दिख रहे थे। और उस समय कह रहे थे होसन्ना होसन्ना, ये दाऊद की संतान है। परंतु जब यीशु मसीह क्रूस पर था तो यही लोग कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ा। यह है कठोरता का निशान, ये कठोरता का एक निशानी थी उस समय। आज हम भी जब हमारा मतलब होता है तो प्रभु प्रभु करते हैं, और जब हमसे देखते हैं कि प्रभु ने अभी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है और हम परमेश्वर को ही ब्लेम करने लग जाते हैं, और इसीलिए हमारा हृदय कठोर हो जाता है। चमत्कारों को देखने के बाद भी परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े, आप और मैं जब यहां पर बैठे हैं तो एक विश्वास के साथ बैठे हैं, और मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि जितने लोग भी इस समय देख रहे हैं, जितने भी इस वर्ल्ड में विश्वासी हैं, परमेश्वर ने हर एक के जीवन में काम किया है। मैं अन्य जाति से हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अन्य जाति, दूसरी जातियों से हैं। क्या परमेश्वर ने मेरे आपके जीवन में काम नहीं किया? बहुत काम किया, आश्चर्य कर्म किए, चंगाइयां दी, छुटकारे दिए, दुष्ट आत्माओं से निकाले, भविष्य पूरी हुई। क्या कुछ पूरा नहीं हुआ? परंतु हम फिर भी अगर आज अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विपत्ति की चेतावनी है। अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए। हम बहुत जल्दी कठोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी शैतान के हाथों में खेलने लग जाते हैं। इसलिए अपने आप को जांचिए, आप वचन में हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो अपने आप को वचन में लेकर आइए। वचन में यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तेरे को उस मार्ग में चलाऊंगा जिससे मैं प्रसन्न हूं। आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न करिए, वो सीधा मार्ग आपके लिए खोलेगा। अपने हृदय को कठोर मत करिए। आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी लोगों ने हृदय कठोर कर लिए। आज हम भी ऐसे ही हैं, प्रभु में जितने पुराने होते जा रहे हैं, जबकि हमें और दीन और नम्र होना चाहिए, हम उतने ही कठोर होते जा रहे हैं। और इसलिए परिवारों में समस्याएं हैं, इसलिए घर में बरकत नहीं है, इसलिए घर में प्रभु का अनुग्रह नहीं है, इसलिए प्रभु की शांति नहीं है। इसलिए अपने आप को जांचिए, परखिए कि मेरा हृदय कठोर है। क्या मैं कठोर हृदय का व्यक्ति हूं? क्या मैं कठोरता में चलता हूं, हर समय कठोर बना रहता हूं, कड़वाहट से भरा रहता हूं, दूसरों को देखते ही मेरा हृदय कठोर हो जाता है? तो आप एक अच्छे विश्वासी नहीं है, आप एक नॉमिनल विश्वासी भी नहीं है। फिर तो अपने आप को चेक करिए, अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए इस समय कि अपने आप को जांचना है। हम लोग क्या करते हैं? दूसरों को जांच रहे हैं। यहां पर आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं।
अपने आप को जांचिए, प्रभु इसमें आपको आशीष देगा, बरकत देगा, बरकत देगा, बरकत देगा। देखिए मैं आपके साथ एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, निर्गमन, एक्सोडस 32, निर्गमन की किताब और उसका 32वां अध्याय, निर्गमन 32, निर्गमन 32, एक्सोडस 32 एंड वर्स 9, 9वां वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, अब मुझे तू मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिसमें से मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजा दूंगा। ये वो परमेश्वर है, उसने कहा मैं इनको भस्म कर दूंगा। जो कठोर हृदय वाले हैं, परमेश्वर उन्हें खुद भस्म कर देगा। आपका प्रायश्चित फिर किसी काम का नहीं है, एसाव के आंसुओं से कुछ नहीं मिला उसे। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत करिए मेरे प्रिय भाई बहनों। आज ये वचन बहुत कड़वा है, परंतु ये आप ही के लिए है, क्योंकि कड़वी दवाई आपको चंगाई देगी, आपको आराम देगी, आपको भला चंगा करेगी। और इसीलिए उसने क्या किया, जबकि आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर तो आपके हृदय पर, मेरे हृदय पर, उस समय के लोगों पर अपनी 10 आज्ञाएं हृदय पर लिखना चाहता था, परंतु उसने पट्टियों पर लिखी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, जो आशीष उन्हें मिस्र देश से मिली थी, सोना चांदी वो लेकर आ गए थे, उसका बछड़ा बना दिया। यही फर्क है कठोर हृदय में और मांस के हृदय में। मांस का हृदय प्रभु की आज्ञा मानता है, कठोर हृदय अपने हृदय के अनुसार चलता है, अपनी बुद्धि का सहारा लेता है, अपनी समझ का सहारा लेता है। इसलिए हमें अपने आप को जांचना होगा। उसने क्या कहा कि मैं तुझसे एक नई जाति, इनको भस्म कर दूंगा। परमेश्वर भस्म करने वाला है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मैं और आप ये बात जानते हैं, परंतु हम फिर भी अपना हृदय कठोर कर लेते हैं। हम, जबकि परमेश्वर अपनी वाचाएं मेरे और आपके हृदय में लिखना चाहता था। हम उसका मंदिर थे, हम उसके हृदय की पट्टियां थी। हमने क्या किया, गलत कर दिया, पाप कर दिया, तो फिर परमेश्वर में कैसे आशीष देगा? अपने आप को चेक करिए, अपने आप को जांचिए। प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें बरकत देगा। हम क्या कर रहे हैं कठोर करके? एक और वचन आपके साथ बांट रहा हूं। आज मैं बहुत सारे वचन आपको दे रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए, आप पढ़िएगा जरूर बाद में, छोड़िएगा नहीं। प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स एंड चैप्टर 7, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और 51वां वचन। क्या लिखा है? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। हमें तो मन का खतना करना था। पुराने नियम में तो शरीर का खतना था, बट नए नियम में हमारे को अपने हृदय का, हमें अपने कान का खतना करना चाहिए था यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु के नाम से, कि आज प्रभु मैं अपने हृदय का, आज अपने कानों का खतना कर रहा हूं। आज मैं इनके अंदर से जो भी बुराइयां हैं, जो भी गलत चीजें हैं, वो बाहर निकाल रहा हूं। ये इस खलड़ी को जो एक्स्ट्रा है, आज मैं तोड़ रहा हूं, निकाल रहा हूं, काट रहा हूं, ताकि मैं एक शुद्ध हृदय बन सकूं प्रभु तेरे सामने। इसलिए उसने क्या कहा, और है हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं ऐसा करके। और यीशु मसीह ने मुझे आपको एक चेतावनी दी थी वचन के अंदर, कि तुम यदि पिता के विरोध में, पुत्र के विरोध में बोलोगे तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा, परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा की अनसुनी करोगे, पवित्र आत्मा को नहीं सुनी करोगे, तो तुम्हारे को क्या क्षमा नहीं किया जाएगा। ना, फैसला अब आपके हाथ में है, फैसला मेरे हाथ में है कि मुझे अपना हृदय कठोर रखना है या अपना हृदय मांस का करना है। ये मेरे और आपके ऊपर है मेरे प्रिय भाई बहनों। इन लोगों ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया आज मुझे आपको कि अपना खतना करो, अपने कान का, हृदय का खतना करो। शरीर का नहीं बोल रहा, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह का धन्यवाद करिए कि आज हमारे पास एक सहायक है, आज हमारे पास एक मददगार है, वो सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा भाग आज मेरे और आपके अंदर वास करता है। परंतु हम फिर भी उसकी नहीं सुनते, क्योंकि हमारा मन पवित्र आत्मा से बड़ा हम समझने लगते हैं। हम जो कह रहे हैं, मेरा मन कठोर है, मैं नहीं सुनूंगा चाहे जो मर्जी हो। परंतु एक बात बताना चाहता हूं, भस्म होने के लिए भी आप तैयार हो जाइए। सीधा है, ये बात सीधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अपने आप को चेक करिए। हम दूसरे लोगों को चोट पहुंचाते हैं, जानबूझ के चोट पहुंचाते हैं। हम दूसरे लोगों के बुराइयां करते रहते हैं। हाँ, सच में
क्योंकि हमारा हृदय लोगों की बुराइयां करना, लोगों की चुगलियां करना, बेईमानियां करना, धोखा करना, ठगी करना, जो है गलत गलत काम करना, और फिर कहते हैं प्रभु मैं तेरे पास आ गया, मुझे क्षमा कर। फिर अगले दिन दाऊद ने पाप किए हैं, दाऊद ने पाप किए हैं, परंतु उसने दोबारा वो पाप नहीं किए प्रायश्चित करने के बाद। आज अगर आप प्रायश्चित करते हो तो आज अपने आप से कहो प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, मैं निर्बल हूं, मैं लाचार हूं, मेरी मदद कर, ताकि मैं पवित्र आत्मा की वाणी को सुन के अपने हृदय को मांस का हृदय बना के रखूं, ताकि मैं कभी भी अपने हृदय को कठोर ना करूं, क्योंकि तेरा वचन सलोना है, अनुग्रह से भरा हुआ है, ताड़ना करने वाला है। इसलिए प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं तेरे पवित्र वाणी को सुनूंगा। आज पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा, एक परिवार था मेरे पास, मैं आपको इस घटना की बात बताता हूं। एक परिवार था मेरे पास, और वो परिवार जो है अपने तरीके से चल रहा था। पत्नी प्रभु के वचन में चल रही थी, कि पति को भी पूरा वचन मालूम था, ये नहीं था कि रेगुलर संडे चर्च आना, वचन को जानना, परंतु जब दान और दशमांश की बारी आती, पत्नी क्या बोलती, मेरे सामने कंप्लेंट आई उनकी, पत्नी कहती मुझे तो जो है दशमांश देना है, परंतु मेरा पति मुझे देने नहीं देता क्योंकि उसका हृदय कठोर है। क्या वो व्यक्ति आशीष पाएगा? वो बेशक, वो पता क्या बोलेगा, जो इसका हृदय कठोर है मैं आशीष पाऊंगा, ये वो बोलेगा, क्योंकि उसका हृदय कठोरता और घमंड से भरा हुआ है, कड़वाहट से भरा हुआ है। वो रिसीव ही नहीं करना चाहता प्रभु के वचन को, वो ग्रहण ही नहीं करना चाहता, सच्चाई को ग्रहण नहीं कर रहा। वो सच्चाई सामने है। आज मैं और आप भी यही करते हैं, मैं और आप भी यही करते हैं कि सच्चाई सामने है, आंखों के सामने, फिर भी हम आत्मिक अंधे बने हुए हैं। यस, ऐसे लोग आत्मिक अंधे हैं जो वचन को जानते हैं परंतु चलते नहीं, वो आत्मिक अंधे हैं। उनके हाथ में वचन की लाठी है, मूसा के हाथ में भी लाठी थी, आज मेरे और आपके भी हाथ में लाठी है, फिर भी हम गिर रहे हैं गड्ढों में, क्योंकि उसका कारण है हमारा हृदय कठोर है, हमारा हृदय कठोर है। हम अपने आप को चेक करें आज मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें बरकत देगा। अपने सगे संबंधियों के प्रति हमारा हृदय कठोर है, हमारे मित्रों के प्रति, हम कलीसिया में जाते हैं ऐसे सिर ऊपर करके जाते हैं कि छत से हमारा सर टकरा जाए। हम लोगों से जय मसीह की करना नहीं चाहते। लोग मेरे पास चल के आए तो मैं जय मसीह की करूंगा, मेरा हृदय कठोर है, मैं बड़ा हूं। आप जितने बड़े हैं आप उतने ही नम्र बनिए, तभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आत्मा में आगे बढ़ना है, आत्मा में चलना है, आत्मा में चलना है, वचन में चलना है, ताकि प्रभु मुझे आपको आशीष दे सके। कठोर हृदय मत करिए, कठोर हृदय मत करिए। और क्या कारण है कठोर हृदय का? देखिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों 3:13, हिब्रू 3:13, इब्रानियों 3:13। कारण क्या है कि हम जो है अपना हृदय कठोर कर लेते हैं? हाँ जी, देखिए क्या लिखा है। इसके बी पार्ट में पढ़ो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर के कठोर हो जाए। पाप, पाप हम सब जानते हैं पाप क्या है, मेरे को इसको बखान करने की जरूरत नहीं। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप है, बस। चाहे वो कोई सी भी आज्ञा है, आप एक भी आज्ञा तोड़ रहे, बाइबल में लिखा ना, एक भी आज्ञा टूटी बड़ा टूट गया। हम पाप करते हैं, पाप करते रहते हैं, इसलिए हमारा हृदय कठोर हो जाता है। हम वचन को सुन ही नहीं पाते, आत्मिक रीति से अंधे हो जाते हैं, आत्मिक रीति से बहरे हो जाते हैं, क्योंकि मन का खतना नहीं किया, कानों का खतना नहीं किया, और इसीलिए जो है हमारे जीवन में प्रभु की उन आशीषों को हम आते हुए देख नहीं पाते जो उसने हमारे लिए रखी हुई है। और हमारा हृदय, हम बार बार पाप करते रहते हैं, बार बार पाप करते रहते हैं, बार बार पाप करते रहते हैं। हम प्रायश्चित करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर प्रायश्चित करते हैं, फिर, क्योंकि हमने प्रभु के वचन को बहुत हल्का लेना शुरू कर दिया। हम वो इजरायली बन गए हैं कि पाप करें, प्रभु के पास आए, क्षमा कर। जब प्रभु आग बरसाता था, जो है गंधक बरसाता था, जब प्रभु जो है धरती फाड़ देता था, तब हम सब ओ नहीं, माफ कर दे प्रभु, अब माफ कर दे प्रभु। हम ये ढोंगी हैं, साफ शब्दों में कहता हूं, डबल पर्सनालिटी के लोग हैं। हम जानते हैं वचन, और फिर भी अगर हमारा हृदय कठोर है तो हम प्रभु के निकटता में नहीं है, हम उसकी वाणी को सुन नहीं रख सकते, क्योंकि हमने अपने कानों का खतना नहीं किया, मन की कठोरता को खतना नहीं किया। और इसलिए आज तोड़िए अपने मन की कठोरता को, आज अपने अंदर परमेश्वर से कहिए, प्रभु आज फिर से एक ऐसा मांस का हृदय दे कि वो जीवन भर प्राण देने तक तेरे पीछे मांस का हृदय बना रहे, यीशु के नाम में। हालेलुया।
प्रायश्चित करने का समय है। बार बार पाप करते रहना, बार बार पाप करते रहना, पाप करते रहना। कभी आज ये पाप कर दिया, ये पाप कर दिया, ये पाप कर दिया, वो पाप कर दिया। पाप पर पाप बढ़ाते जाओगे तो आप स्वर्ग में कहां जगह पाओगे? जब न्याय का दिन आएगा यीशु उसी तरह इनकार कर देगा, क्या मैं तुझे नहीं जानता? तू मेरा सेवक है, मैं तुझे नहीं जानता। तू मेरी सेविका है, मैं तुझे नहीं जानता। तू विश्वासी है, मैं तुझे नहीं जानता। तूने भविष्यवाणी करी, मैं तुझे नहीं जानता। तूने मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, मैं तुझे नहीं जानता। तूने लोगों को चंगा कर दिया, मैं तुझे नहीं जानता। तूने लोगों को, मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, तो भी मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तेरा हृदय कठोर है। तू आज्ञाकारी नहीं है, तू पाप में है और बार बार पाप करता है। क्योंकि लोग कहते हैं मैंने चंगा किया, क्षमा करिए। हम कुछ भी नहीं कर सकते, करने वाला केवल खुदाबंद यीशु नासरी है, उसके नाम से होता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करिए और कहिए, प्रभु मैं अपने हृदय को कठोर ना करूं, मैं अपने हृदय को कठोर ना करूं। क्योंकि आपको एक बात बताना चाहता हूं, फिरौन ने कठोरता की। हम पढ़ सकते हैं, आप बेशक पढ़ लीजिएगा निर्गमन की किताब में। फिरौन ने कठोरता की, 10 बारी परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी और आखिरी विपत्ति में तो सब नाश। परमेश्वर मौके देता है, बट फिर बार बार मौके नहीं देगा। देगा, एक बारी देगा, 2 बारी देगा। ये थोड़ा ना कि तू रोज ही करती रहे, रोज ही करता रहे, कोई बात नहीं। परमेश्वर को हल्का लेना पाप है। बार बार पाप करना, उसकी आज्ञाओं को तोड़ना, वचन को पढ़ के वचन के अनुसार नहीं चलना, ये बड़ा पाप है। क्योंकि वचन तो शीशा है, हमें सामने सामने दिखा देता है कि तू कितना गलत और तू कितना सही है। इसलिए अपने आप को जांचिए, परखिए और कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। हालेलुया। इसीलिए कि हम बार बार पाप करते हैं। दूसरा क्या है? ठोकरें लगती हैं। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 18, मैथ्यू 18 एंड वर्स 17। इसी पर हाथ रखिएगा। अभी वापस इब्रानियों में मैं आऊंगा, इसी पर ही हाथ रखिएगा। मत्ती 18 का 7वां वचन, मैथ्यू 18 एंड वर्स 17। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। कठोर हृदय ठोकर देता है, ठोकर खाता नहीं है। और मैं कहता हूं, यदि आपका हृदय मांस का है और आज आपको ठोकर लग गई है और आपने अपने हृदय को कठोर कर लिया, तो ये पाप है। आप मांस का हृदय रखिए अपने अंदर। ये ठोकरें हैं, ये लगेंगी, आने वाले टाइम में भी लगेंगी, परंतु यदि आप वचन में मजबूत हैं तो एक बात आज सीख लीजिए, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है और उसे ठोकर भी लगती है, तो वो जानती है क्या करता है? वो तुरंत प्रार्थना में जाता है, वो तुरंत वचन में जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन और प्रार्थना उस ठोकर खाए हुए व्यक्ति को घाव तुरंत भर देती है और वो जल्दी चंगा होकर फिर खड़ा होकर के यीशु की महिमा करता है। और जो व्यक्ति अपना हृदय कठोर कर लेता है किसी व्यक्ति की वजह से, उसको ठोकर पर ठोकर लगती रहती है, उसका जख्म चाहे आप कितनी बार भी भरोगे, उसका जख्म कभी भरा ही नहीं जाएगा। रीजन क्या है? कि उसका हृदय कठोर है। ठोकरें लगेंगी, किसी के द्वारा भी लग सकती हैं, बट आप मजबूत हैं। अगर विश्वास में आपने मांस का हृदय रखा है तो आप तुरंत प्रार्थना में जाएंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन आपको चंगाई देगा। क्योंकि वो बाइबल में लिखा ना, भजन संहिता 107 में, कि वो अपने वचन को भेजता है और रोगी को चंगा करता है। अगर आप ठोकर लगी तो आपके ऊपर मलहम लगाएगा वचन की, पवित्र आत्मा आपको काउंसलिंग करेगा, पवित्र आत्मा आपको शांति देगा और आप तुरंत चंगे होते चले जाएंगे। परंतु कठोर हृदय क्या होगा? वो अशांति से, वो क्रोध से, वो कड़वाहट से, कठोरता से भरा रहेगा और उसके मुंह से बुरा बुरा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली वस्तु निकालता है, परंतु बुरा मनुष्य, कठोर हृदय का मनुष्य अपने मन के कठोर या बुरे भंडार में से बुरी वस्तुएं निकालता है। ठोकरें लगेंगी, बट आप कितने मजबूत हैं ये आपके ऊपर है। बिल्डिंग जितनी मजबूत होगी, चाहे कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए तो भी खड़ी रहती है। इसलिए अपने आप को वचन के अंदर मजबूत करिए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करिए। और जब हमें ठोकर लगती है तभी हमारे मन में पता चलता है, इस बात को ध्यान से सुनिए, जब हमें ठोकर लगती है तभी हमें पता चलता है कि मेरे और आपके मन में क्या है। क्या है? क्या? क्रोध है, कड़वाहट है, नफरत है, घमंड है, अपने आप को सही बताना है। या जब आप क्रोध के बाद जब आपको ठोकर लगी तो आप दीनता में गए, प्रार्थना में गए, वचन में गए, तो क्या आपके मन में शांति है, अनुग्रह है, प्रभु का प्रेम है, आपको आशीष है, या लोगों को जो है क्षमा करने की सामर्थ है। और सच में कठोर हृदय आत्मिक मृत्यु का जो है एक परिणाम है। कठोर हृदय आत्मिक मृत्यु का जो परिणाम है।
क्योंकि कठोर हृदय का व्यक्ति सबको एक ही नजर से जो है देखता है। वही ना कि एक व्यक्ति सबको एक ही डंडे से हांके जा रहा है। ऐसे कठोर व्यक्ति जो होता है वो सबको एक ही डंडे से हांकता रहता है, चाहे कोई भी उसके सामने क्यों ना हो। अब वापस आते हैं हिब्रू 3 में, दोबारा से आते हैं इब्रानियों 3:15 को पढ़ेंगे, हिब्रू 3:15 को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है कि जैसा कहा जाता है कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो, उसका वचन सुनो, वर्ड ऑफ गॉड सुनो, तो अपने मनों को कठोर ना करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया गया था। अगर हम उसकी वाणी नहीं सुन रहे ना, वाणी को अनसुना कर रहे हैं, तो हम अपने हृदय को कठोर कर रहे हैं, और ऐसा करके मैं और आप प्रभु को क्या कर रहे हैं? क्रोध दिला रहे हैं। क्रोध, हमें अपने हृदय को कभी भी कठोर नहीं करना चाहिए। हमें अपने हृदय को कभी भी कठोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कठोर कर रहे हैं तो हम चंगाई में नहीं हैं, हम क्षमा में नहीं हैं। परंतु यदि हम मांस का हृदय रखते हैं, तुरंत क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो हम मांस के हृदय से भर जाते हैं और हम प्रभु के क्रोध को अपने ऊपर से हटा लेते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने मनों को कठोर ना करो। परमेश्वर में उत्साहित कर रहा है, परमेश्वर में चेतावनी दे रहा है, मत करो अपने हृदय को कठोर। प्रभु के वचन के अनुसार चलो, प्रभु के वचन के अनुसार चलो। हृदय, मांस का हृदय रखो, मांस का हृदय रखो मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर आपको बरकत देगा। हालेलुया। और क्या कहता है 12वें वचन में? देखिए, कठोर मन, हे भाइयों, 12th वर्स, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविनाशी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा देगा। आप अगर कठोर हैं तो आप अविश्वासी की परिस्थिति में आ गए। आप पहले विश्वासी थे, अब आप अविश्वासी की परिस्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि आप उसके वचन के ऊपर कान ही नहीं दे रहे, आप उसके वचन को सुन ही नहीं रहे, आप उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए जो है आप परमेश्वर के राज्य से दूर, बाहर नरक में, सीधी बात, उस आग में जो कभी नहीं बुझती, मेरा वहां चले जाएंगे हम पे। किसके कारण? अविनाशी मन, अविश्वासी मन, अविश्वासी मन। विश्वास था, कहां गया? क्या? बाइबल नहीं पढ़नी, प्रार्थना नहीं करनी, वचन में नहीं जीना, वचन को नहीं खाना, चर्च नहीं जाना, मीटिंग में नहीं जाना, प्रार्थना में नहीं जाना। मुझे सब कुछ आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और देखिए लोग क्या क्या बोलेंगे, मैं तो यहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी मर्जी करूंगा। सॉरी, ऐसा अविश्वासी मन आपको जीवते परमेश्वर से दूर करता है। और परमेश्वर से दूर जाना आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु दोनों को लेकर आता है। इसलिए अपने आप को परखिए, क्या मेरा हृदय कठोर है? आई हैव ए हार्ड हार्ट। क्या मेरा हृदय बहुत सख्त है? अगर सख्त है तो प्रायश्चित कर लीजिए और सच्चे मन से प्रायश्चित करिए। कठोर हृदय की निशानी बताता हूं। कठोर हृदय की निशानी क्या है? वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा कितना भी जोरों से उतरा हो, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने मांस को भी और अपनी चमड़ी को भी कठोर कर लिया है। वो व्यक्ति कभी महसूस नहीं कर पाएगा। कठोर मन कभी भी समर्पण नहीं करता, कठोर मन कभी भी सरेंडर नहीं करता, बल्कि अपनी इच्छा पूरी करता है। उसके मन में, अभी मैंने आपको बताया, अविश्वासी मन, उसके मन में जो अभी अविश्वास की बातें चलती रहती हैं, उसका हृदय और कठोर होता है, और कठोर होता है, और कठोर होता है। और जो ये ऐसा विश्वासी होता है जिसका हृदय कठोर है, वो परमेश्वर से बलवा करता है, परमेश्वर की बातों का विरोध करता है, वो अपने पास्टर की बातों का विरोध करता है, वो पास्टर की बेइज्जती करता है, पास्टर के परिवार के बारे में बुरा बुरा बोलता है, मित्रों के बारे में बुरा बोलता है, रिश्तेदारों के बारे में बुरा बुरा बोलता है। नजर आ जाएगी। वो व्यक्ति अपने आप को सही कहेगा, क्योंकि उसका हृदय कठोरता से भरा हुआ है। वो रियलाइज ही नहीं करता कि वो क्या गलत कर चुका है, क्योंकि कठोर हृदय आत्मिक अंधापन, आत्मिक जो है बहरापन आपको विनाश की तरफ लेके जा रहा है। अगर यदि आपका हृदय कठोरता का है, वो अपना दोष दूसरों पर मढ़ता है, वो दूसरों का कसूर निकालता रहेगा, दूसरों का कसूर निकालता रहेगा, इसका कसूर है, ये कसूर है, वो कसूर है। कभी वो जांचने की कोशिश ही नहीं करता कि उसकी क्या गलती है, वो कैसे सोच रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है दूसरों के बारे में, वो किसी का अच्छा सोच ही नहीं सकता।
वो किसी को जो कठोर व्यक्ति का हृदय होता है वो किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। उसके अंदर ये बात आती है मैं इनसे ऊपर निकलूं। वो व्यक्ति कभी ऊपर नहीं निकलेगा, वो व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। जरा सा जैसे कहते हैं ना, जैसे हम बाहर देखते हैं तो हमारे बच्चों के लिए, यदि हम बच्चे भी थे जब, तो हमारे या बच्चों के लिए तो हम क्या करते हैं, गैस वाला गुब्बारा लेते हैं ना, उसको आप अपने घर में ले आइए। उसको जैसे ही अपने घर में लाएंगे, उसको छोड़ेंगे, वो दीवार जो है छत से जाके टिक जाएगा। बट 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद उसकी हवा निकल जाएगी और वो नीचे गिर पड़ेगा। वो लग रहा है कि मैं बहुत ऊपर उठ गया हूं, परंतु वो नीचे आएगा। जो कठोर हृदय का व्यक्ति है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, किसी भी रीति से तरक्की नहीं करेगा। वो थोड़ी देर के लिए गैस का गुब्बारा जरूर बन जाएगा, बट जैसे गैस निकलेगी बस धरती पे आपको नजर आ जाएगा। कठोर मत कर दिए, अपने हृदय को कठोर मत करिए। कठोर व्यक्ति दान दशमांश नहीं देता। कठोर व्यक्ति नहीं मुझे नहीं दान देना, अरे पास्टर खा जाएगा। आप होते कौन है ना, आपको कोई अधिकार दिया परमेश्वर ने बाइबल में कि आप जो है परमेश्वर के दासों को जांचें, आप परमेश्वर के दासों पर उंगलियां उठाएं, या अगर आप चर्च में दान या दशमांश दे रहे हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता। ये परमेश्वर का मैटर है और उसके दास का मैटर है। और बट आपका काम है, आप अपने हृदय को कठोर ना करो, बल्कि आप अपना दान और अपना दशमांश खुदा को दो और खुदा के भवन में दो, खुदा के लोगों को दो जो सेवा करते हैं, ताकि उनकी सेवा बढ़ती जाए। कल मैं एक पास्टर साहब से बात कर रहा था, सच में मुझे बहुत आशीष मिली। हमने भी किया, कोई बड़ाई नहीं है इसमें, हमें दिया गया तो आगे भी देना। बहुत सारे लॉकडाउन में उन्होंने बहुत सारे पास्टरों को, हमने भी अपने चर्च के लोगों को, बाहर कुछ लोगों को हमने बीज बोए, जितना हम बो सकते थे हमने बोए। प्रभु का धन्यवाद है, उनके जीवन में आशीष गई। हमें अपना हृदय कठोर नहीं करना है, हमें अपने हृदय को मांस का बनाना है, मांस का बनाना है। कठोर का व्यक्ति अब किसी भी विषय में बात नहीं करेगा, वो आपसे दूर भागेगा। नहीं मुझे बात ही नहीं करनी, ऐसे वो बोलेगा मुझे बात नहीं करनी, हटो हटो। कठोर है, कठोरता से भरा है, क्योंकि वो अपनी बात को जो उसके विषय में कही जाएगी सुनना ही नहीं चाहता। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत करिए, कठोर मत करिए। परमेश्वर का व्यक्ति जो होता है वो आराधना करता है। कई लोग कठोर हृदय रखते हुए मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं इस चर्च नहीं जाऊंगा, मैं उस चर्च नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर से भाग रहा है। और जो परमेश्वर से भाग रहा है वो कहीं भी ठिकाना नहीं पा सकता। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत बनाइए, बहानेबाजी करना बंद कर दीजिए। कठोर व्यक्ति का हृदय बहाने मारता है, बट हमें मांस का हृदय दिया, प्रभु ने हमें मांस का हृदय दिया। और सच में क्या होगा, इसका रिजल्ट बता रहा हूं आपको, आई एम टेलिंग यू द रिजल्ट, कि जब आपका हृदय कठोर है। देखिए मेरे साथ निकालिए नीति वचन प्रोवर्ब्स 18, नीति वचन प्रोवर्ब्स 28 सॉरी नीति वचन 28 प्रोवर्ब्स 28 एंड वर्स 14। नीति वचन 28 का 14, प्रोवर्ब्स 28 एंड वर्स 14। जो व्यक्ति निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर करता है वो विपत्ति में पड़ता है। विपत्तियां मुंह खोल के खड़ी हैं, बट आपके विपत्तियों के बीच में और आपके बीच में परमेश्वर का आत्मा है, यीशु का वचन है, यीशु खुद खड़ा है। परंतु यदि आप अपने मन को कठोर करते ही रहेंगे तो फिर प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता है, पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता, वचन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने विपत्तियों का मुंह खुद खोला और विपत्तियां आपके ऊपर आएंगी। कैसी आएंगी ये आप और मैं नहीं जानते, परंतु विपत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपना मन कठोर करता है वो विपत्ति में पड़ता है, वो पड़ता है, विपत्तियां आएंगी और विपत्तियों के द्वारा वो खा लिया जाएगा। इसलिए अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए कि क्या मैं प्रभु के वचन के अनुसार कर रहा हूं। देखिए एक और वर्ष पढ़ते हैं इसमें, 29 का 1, 29 का 1। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है। कई बार बच्चों को हम डांटते हैं, बड़ों को डांटते हैं, एक पास्टर होने के नाते हम आत्मिक पिता हैं, हम कई भाई बहनों को डांटते हैं या बच्चों को डांटते हैं और वो हट करते हैं, तो क्या लिखा है, वे अचानक नष्ट हो जाएगा और फिर उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। उसका उपाय क्या है, प्रायश्चित भी काम नहीं आएगा, प्रायश्चित भी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो अचानक नष्ट हो जाएगा। अचानक आशीषें चली जाएंगी, अचानक चंगाइयां चली जाएंगी, अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बार बार डांटे जाने पर भी हट कर रहा है, कठोर है। कुछ भी हो जाए, जो मर्जी कर लो, चाहे 100 लाठियां बरसा लो, मेरा हृदय कठोर है। वो व्यक्ति प्रभु से कभी आशीष नहीं पा सकता।
परंतु आज मेरे प्रिय भाई बहनों, इतने वचनों को मैंने दिया आपको। ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं है, पहले मेरे लिए है, पहले मेरे लिए। बाइबल किसके लिए लिखी गई है? मेरे लिए। अपने आप से बोलिए, बाइबल मेरे लिए लिखी गई है। इसका एक एक वचन मेरे लिए ही है, इसका एक एक वचन मेरे लिए ही है। और मैं आज जब वचन को सुन रहा हूं तो मैं अपने हृदय कठोर नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जब आपका हृदय कठोर होगा ना, परमेश्वर आपको सेवकाई से भी बाहर कर देगा, सेवकाई से अलग कर देगा। अगर आप अपना हृदय कठोर रखेंगे तो आप सेवकाई नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर वो अभिषेक नहीं उतरेगा, आप प्रभु की सामर्थ को महसूस ही नहीं कर पाओगे। तो आप क्या वचन बांटोगे? क्या आपके ऊपर अभिषेक उतरेगा? और क्या वो अभिषेक ट्रांसफर होगा? इसलिए अपने हृदय को मांस का बनाइए, मांस का। और इसका इलाज है, सबसे बड़ी बात क्या है? प्रायश्चित, खरा प्रायश्चित, सच्चा प्रायश्चित, खरा प्रायश्चित, सच्चा प्रायश्चित। एक डिटरमाइन होकर के, यस लॉर्ड, आज मैं प्रायश्चित करता हूं कि मैं आज अपने मन को कठोर नहीं करूंगा, आज मैं अपने मन को कठोर नहीं करूंगा, मैं अपने मन को मांस का बनाऊंगा। प्रभु आज से मैं तेरी वाणी को सुनूंगा, मैं दीन बनूंगा, नम्र बनूंगा, अपने माँ बाप की आज्ञा को मानूंगा, मैं पवित्र आत्मा की बात को मानूंगा, मैं वचन की बात को मानूंगा, मैं अपने पास्टर की बात को मानूंगा। जो वचन मुझे कहता है मैं वो करूंगा। अब मैं अपना हृदय मांस का बनाऊंगा, ना कि पत्थर का। आज मैं तोड़ता हूं, आज तेरे वचन मेरे हृदय के ऊपर जो कठोरता का जो चद्दर चढ़ी हुई है, टूट रही है, आज मैं मांस का हृदय करूंगा। आई विल फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। मैं पवित्र आत्मा को सुनूंगा, मैं वचन को सुनूंगा, मैं वचन के पीछे चलूंगा। प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, क्योंकि आज मैं एक सच्चा प्रायश्चित करने जा रहा हूं, आज मैं सच्चा प्रायश्चित करने जा रहा हूं। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? डिट्रोनोमी चैप्टर 10, व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय खोलेंगे। डिट्रोनोमी 10 वर्स 16, 16वें वचन को पढ़ेंगे, 16वें वचन को। इसलिए आइए सुनिए ध्यान से, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। रोज जब सुबह आप उठते हैं तो आप कहिए, प्रभु मुझे मांस का हृदय दे, प्रभु मुझे मांस का हृदय दे। प्रभु आज मैं मांस के हृदय से भर जाना चाहता हूं, आज मैं तेरे प्रेम से भर जाना चाहता हूं, आज मैं तेरे वचन से भर जाना चाहता हूं। प्रभु मेरी मदद कर। अब मैं हठीला मन नहीं रखूंगा। आज मैं हठीलेपन के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, मैं उनको शुरू में आते ही कैंसिल कर दूंगा यीशु के नाम में। और मैं एक मांस का हृदय रखूंगा। प्रभु मांस का हृदय जो तेरे वचन का पीछा करे, जो पवित्र आत्मा को सुने, जो कहा जाए वो आज्ञाकारिता में चलूंगा। प्रभु मुझे आशीष दे। प्रभु अब मैं अपने हृदय को मांस का हृदय बनाऊंगा, मैं अपने मन को हठीला नहीं रखूंगा। वचन में लिखा है कि इसलिए अपने हृदय का खतना करो। आज मैं अपने हृदय का, अपने कान का, अपनी आंखों का खतना कर रहा हूं, अपनी जुबान का खतना कर रहा हूं। प्रभु आज मैं मांस का हृदय रखूंगा, मैं अपने मन को दीन और नम्र करूंगा। प्रभु तू मुझे आशीष दे। क्या कहता है वचन? पढ़ेंगे यहेजकेल 36, यहेजकेल की किताब खोलेंगे, 36वां वचन 36 को पढ़ेंगे। यहेजकेल, इज़केल वर्स 36 चैप्टर एंड वर्स 26, 26वां वचन। यीशु मसीह क्या कहता है? मुझे आपको कितनी आशीष की बात दे रहा है वो, कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दे दूंगा। When you repent, you speak positive, you think positive, God will give you beautiful heart. प्रभु आपको बहुत अच्छा हृदय देगा, मांस का हृदय देगा। जब आप कहेंगे प्रभु मुझे मांस का हृदय दे, मेरी इस देह में से इस कठोर मन को आज निकाल दीजिए। आज मैं तोड़ता हूं इस कठोरता को और निकालता हूं, और मुझे फिर से एक नया मन दीजिए जो मांस का मन हो, मांस का हृदय जो दीन हो। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, ये हम अगर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने हमें वचन के बारे में बहुत बताया है, और उसने क्या कहा, अगर हम पढ़ते हैं तो उसने क्या लिखा है कि प्रभु हमें आशीष और बरकत देता है, प्रभु हम पर अनुग्रह करता है। प्रभु ने क्या कहा? धन्य है वे जो मन के दीन और नम्र हैं। मैथ्यू 5:3, मती 5:3, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, उन्हीं का है। इसलिए हम दीन और नम्र बने, दीन और नम्र बने। ये हमारे आज के जीवन के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात होगी,
बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए प्रभु से कहिए, आज प्रभु मुझे एक नया मन दे, आज यीशु मुझे एक नया मन दे, उस मन में तेरा वचन हो प्रभु जी। मेरी ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर बने, मैं वचन के प्रति आज्ञाकारी रहूं, मैं मांस का हृदय रखूंगा, मैं आत्मिकता में बढ़ूंगा, मैं धार्मिकता में पढ़ूंगा, मैं बुद्धि में बढ़ूंगा, मैं धन में बढ़ूंगा, मैं अब तेरे हर वचन का पालन करूंगा। अब से मैं ईमानदार होकर के अपना दान भी दूंगा, मैं अपना दशमांश भी दूंगा, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा, मैं अपने हृदय को कठोर नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मांस का हृदय, खरा हृदय रखिए, सच्चा हृदय रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, आज हमने तेरे वचन को सुना, पढ़ा और खाया है। आज सच में तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन मुंह में कड़वा परंतु पेट में शहद के समान है। प्रभु, आज जो मैंने सुना, जो आज मैंने पढ़ा, आज मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं और मैं अपने आप को दीन और नम्र करता हूं। हाँ प्रभु, आज मैं अपने आप को दीन और नम्र करता हूं। हाँ प्रभु, आज मैं अपने आप को दीन और नम्र करता हूं कि प्रभु मुझे मांस का हृदय दे, प्रभु मुझे मांस का हृदय दे। मैं तेरी संतान हूं, मैं तेरा बेटा हूं यीशु नासरी। मुझ पर दया कर मेरे स्वर्गीय पिता। मुझे एक मांस का हृदय दे, ताकि मैं उस मांस के हृदय के द्वारा तेरी महिमा कर सकूं। प्रभु जी, एक नया मन दे, वो मन का स्वामी तू है, मेरे मन का स्वामी तू है यीशु। आज से मैं अपने जीवन को तुझे फिर से समर्पित करता हूं और आज अपने हृदय की कठोरता को तोड़ता हूं। मैं तेरे वचन को जैसा भी है ग्रहण करूंगा, जो मुझे बोला जाएगा मैं उसे सुनूंगा अच्छे मन से, ताकि मैं आत्मिक जीवन में आशीष पा सकूं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मुझे एक नया हृदय देने के लिए, मुझे फिर से अपने निकट बुलाने के लिए मैं तेरे पास आता हूं प्रभु जी, और मांस का हृदय रखूंगा। आज के बाद मैं तेरे वचन का उल्हाना नहीं लेना चाहता, मैं बल्कि तेरे सामने से एक आवाज सुनना चाहता हूं जो तेरी ओर से आए। शाबाश, शाबाश। हाँ प्रभु जी, चाहे वो मेरा पास्टर हो, चाहे मेरे माता पिता हो, चाहे मेरे बड़े लोग हों, वो मुझे शाबाश कहें, जबकि वो मेरे कठोर हृदय की व्यवस्था को देख चुके हैं, परंतु अब वो मेरे बदलते हृदय की भी व्यवस्था को देखने पाए कि मैं एक मांस का हृदय रखूंगा और जो मुझसे कहा जाएगा मैं उसके लिए हाँ बोलूंगा। प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूं, मुझे फिर से एक नया मेरे परमेश्वर हृदय देने के लिए। मुझे मांस का हृदय दे। मैं धन्य हूं, मैं दीन बनूंगा, मैं नम्र बनूंगा, मैं आशीषित बनूंगा, मैं दीनता नम्रता में चलूंगा, अच्छा मन रखूंगा, लोगों का भला सोचूंगा, लोगों के लिए भला करूंगा, मेरे मन पॉजिटिव रहे, मेरे विचार पॉजिटिव रहे। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा। आज प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर बना रहे। आपका धन्यवाद करता हूं। मैं रोज प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मेरे अंदर एक नया मन है, मेरे अंदर मांस का हृदय है। मैं अपने अंदर अब कठोरता को जाने नहीं दूंगा, मैं उस कठोरता को अपने मन के दरवाजे पर ही तोड़ डालूंगा और मेरा हृदय मांस से सुरक्षित रहेगा, तेरे वचन से सुरक्षित रहेगा। प्रभु, मुझे आशीष दे। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आज बहुत सारे लोग मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखें जिनका हृदय परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा बदला है। अपने आप को जांचिए और लिखिए कि यस, टुडे परमेश्वर ने आज मेरे हृदय को इस वचन के द्वारा बदला है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और कृपया हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते रहें। हमारे चर्च का नाम है द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट और मेरा नाम है रेवरेंड राजेश आनंद। और आप कभी भी किसी भी समय हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9873246767। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके हृदय को खोले और पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे। और यदि आपसे पवित्र आत्मा कह रहा है हमारे जीवन में अपने बीज को बोने के लिए, अपने दान को बोने के लिए, दशमांश को बोने के लिए, तो कृपया करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपको अगले दिन तक, अगले सबत के दिन तक ब्लेस करे, प्रोटेक्ट करे, आशीष दे और अनुग्रह करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष